अगर अभी तक आपने डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इस वीडियो में किताब में दिए गए कुछ बेहतरीन की आइडियाज़ बताऊंगा। इस बुक समरी वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे अपने गोल्स को पाने के लिए मोमेंटम पा सकते हैं, आप कैसे अपनी खराब आदतों को धीरे धीरे अच्छी आदतों में बदल सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की वेट लिफ्टिंग टेक्निक आपको सक्सेस के बारे में क्या सिखा सकती है, आप माइकल फेल्प्स की तरह मोमेंटम कैसे बना सकते हो और जल्दी सफलता पाना कैसे आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप ये बेहतरीन बुक खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ कि आज आप एक साथ 30 लाख रुपये रख लीजिए या आज आपको सिर्फ एक पैसा मिलेगा जो हर रोज़ 31 दिन तक डबल होता जाएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? चलिए एक कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि आपने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया और आपके दोस्त ने दूसरा ऑप्शन चुना। मतलब कि सबसे पहले दिन आपके पास है पूरे 30 लाख रुपए और आपके दोस्त के पास सिर्फ एक पैसा। ऐसे ही 10 दिन बाद आपके पास होंगे 30 लाख रुपए और आपके दोस्त के पास होंगे सिर्फ 5 रुपये और 12 पैसे, जो कि 20 दिनों के बाद बन जाएंगे 5,242 रुपये से थोड़े ज़्यादा। और ऐसे ही ये पैसे डबल होते होते 29वें दिन बन जाते हैं 26,84,000। 29 दिनों के बाद भी आपके पास अपने दोस्त से ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट का असली पावर नजर आता है 30वें और 31वें दिन, क्योंकि 30वें दिन आपके दोस्त के पास होंगे 53,68,000 से भी ज़्यादा रुपए और 31वें दिन ये बन जाएंगे 1,07,00,000 से भी ज़्यादा। दोस्तों, यही पावर है कंपाउंड इफेक्ट का। शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखते और फिर अचानक रिजल्ट्स में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव उछाल देखने को मिलता है। हम में से कई लोग सुबह जागते ही बोलते हैं आज के दिन बड़े से बड़ा काम खत्म कर लूँगा। कोई कहता है आज के दिन मैं वजन कम कर लूँगा, तो कोई एक दिन में 10-15 काम खत्म करने के बारे में सोचता है। और फिर दिन खत्म होते होते यही लोग सोचते हैं कि चलो इस बार नहीं हो पाया, अगले हफ्ते तो ज़रूर कर लेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स हमारे गोल्स में नहीं है और ना ही हम में या हमारे एटीट्यूड में है। प्रॉब्लम्स हमारे अप्रोच में है। हम जिस तरह हमारे गोल्स को पूरा करना चाहते हैं उस अप्रोच में है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, चुटकी बजाएंगे और सब कुछ बदल देंगे, बड़े से बड़ा काम कर लेंगे। असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं आपके साथ 4 की आइडिया शेयर करता हूँ जो इस बेहतरीन बुक में बताए गए हैं। की आइडिया नंबर 1, जितने भी बदलाव लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं वही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। हम सब बहुत जल्दी रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। हमें बहुत जल्द अमीर बन जाना है, हमें नौकरी में फटाफट प्रमोशन भी चाहिए। हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में हमें इमीडिएट सफलता मिल जाए। अगर खुद का वजन कम करने की बात आए तो भी हम चाहते हैं कि एक हफ्ते में 10 किलो कम हो जाए। ऐसे ही अगर नौकरी में हमें 1 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता तो हम बेचैन हो जाते हैं। पर असल में जल्दी रिजल्ट पाने की उम्मीद रखना नुकसान करता है। जितने भी बदलाव लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं वही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जब आप 7 दिनों में 10 किलो वजन कम नहीं करते तब आपके मन में ये ख्याल आने लगते हैं कि क्या मेरा वजन कभी कम नहीं होगा, क्या मैं कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। ऐसे में आपको जो करना चाहिए वो है कि अपने गोल तक पहुँचने के लिए छोटे कदम लीजिए, क्योंकि हर रोज़ की छोटी छोटी कोशिशें, पॉजिटिव एक्शन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने का सीक्रेट है। कुछ ही दिनों में 10 किलो वजन कम करने का टारगेट सेट करने की बजाय हर रोज़ खाने में 125 कैलोरी कम लीजिए। रोज़ जितना आप चलते हो उससे थोड़ा ज़्यादा वॉकिंग कीजिए, कुछ स्टेप ज़्यादा लीजिए। ऐसे छोटे लेकिन इफेक्टिव कदम लेने से ही कुछ ही महीनों में आपका वजन कंट्रोल में आ सकता है। छोटे एक्शन से भले ही तुरंत रिजल्ट ना मिले, लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना है। हमारे पॉजिटिव एक्शंस हमेशा लेते रहना है। की आइडिया नंबर 2, अच्छी हैबिट्स बनाकर गोल्स को अचीव करो और इन्हीं आदतों को हर रोज़ कंटिन्यू करो। दोस्तों, आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आपके भाग्य को बनाएगा, आपकी डेस्टिनी तय करेगा, आपका फ्यूचर तय करेगा। आप कंपाउंड इफेक्ट का उपयोग करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप जानते हो कि सक्सेस पाने के लिए लगातार हर रोज़ काम करते रहना होगा। जब आप अपने गोल तक पहुंच जाते हो तब भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जितनी भी मेहनत, हार्ड वर्क आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए की है वो सब बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर है, जहाँ पर खाना खाने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। अगर वो अपने सक्सेस को हल्के में लेके डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में उनका धंधा चौपट हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वहाँ कोई कस्टमर नहीं जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम जीवन में जो भी डिसीजन लेते हैं उसी से हमारा भाग्य या फ्यूचर तय होता है। कभी कभी हमारा एक बहुत ही छोटा सा निर्णय हमें सफल होने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति मोटा नहीं होना चाहता, लेकिन उसका मोटापा ऐसे कई छोटे और ख़राब डिसीजन की वजह से है जो उसने खुद लिए हैं। आपको शायद ऐसी सिचुएशन याद होगी जब आप चिप्स का एक पूरा पैकेट जल्दी से ख़त्म कर लेते हो और बाद में सोचते हो कि आपने हेल्दी डाइट का एक दिन बर्बाद कर दिया।
आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद है? अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव एक्शन लेने के बारे में सोचना पॉजिटिव चीज़ों को आपकी तरफ खींचता है। आपके गोल्स क्या है? पहले आप अपने गोल सेट कीजिए, एक्शन प्लान बनाइए और फिर उसे हर रोज़ अप्लाई कीजिए। एक लिस्ट ऐसा भी बनाइए जिसमें आपकी खराब आदतें लिखी हो। इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको ज़िंदगी में पीछे धकेल रही है। इससे खराब आदतों को अवॉइड करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है तो आप कोई फ्रूट खा सकते हो। की आइडिया नंबर 3, मोमेंटम के पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए एक बेहतरीन डेली रूटीन बनाइए। दोस्तों, हमने जाना कि जब आप सही निर्णय लेते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए पहला कदम उठाते हैं। लेकिन आप अच्छी आदत को कैसे बनाए रख सकते हैं? इसके लिए आपको अच्छे कामों में मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। मतलब कि अच्छी हैबिट्स को दिन के रूटीन में बार बार करते रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्दी हैबिट्स को लंबे समय तक बनाए रखते हो तो आप एक कंसिस्टेंट रिदम में आ जाते हो। इससे आप अच्छे डिसीजन लेते हो और अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करते हो। यही मोमेंटम का पावर है। मोमेंटम ही सफलता के लिए पावरफुल ड्राइविंग फोर्स है। स्विमर माइकल फेल्प्स को ही ले लीजिए। उनके कोच ने उन्हें 12 साल में सिर्फ एक बार ही ट्रेनिंग से जल्दी फ्री किया था, वो भी सिर्फ 15 मिनट जल्दी। वो इसलिए ताकि माइकल अपने स्कूल डांस में हिस्सा ले सके। इतनी रेगुलर और हर रोज प्रैक्टिस ने, मोमेंटम ने उन्हें ओलंपिक्स में कई सारे गोल्ड मेडल्स जिताए। मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए आपकी हेल्दी हैबिट्स को डेली रूटीन में शामिल करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको प्लान बनाना चाहिए। ऐसा प्लान बनाइए जिसे आप पूरा कर सको। बहुत ही कम समय में सब कुछ करने की कोशिश मत करो। इसके बजाय एक ऐसा रूटीन बनाइए जो आपको अपने नए जीवन को ईजी करने में मदद करे। हर रोज 2 घंटे जिम करने का प्लान मत बनाइए। इसके बजाय एक वीक में कोई भी 3 दिन 1 घंटे के लिए जिम का प्लान एक बेहतर प्लान है। जब आप मोमेंटम बिल्ड करते हो तब आपको काम में कितना ज़्यादा समय लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आप उसे हर रोज करते हो या नहीं। नेक्स्ट जो आपको करना चाहिए वो है कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करनी चाहिए जो आपको अपने गोल से अलग करती है, आपका फोकस भटकाती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़ चैनल्स आपकी एनर्जी पर नेगेटिव असर डालते हैं और आपको इसकी जानकारी भी नहीं लगती। इसलिए न्यूज़ चैनल्स देखने की बजाय कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देखना चाहिए या घर में किसी से थोड़ी देर हंसी मजाक वाली बातें करनी चाहिए। साथ ही अपने आसपास का एनवायरनमेंट सही रखना चाहिए। मतलब कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे आसपास हमेशा कोई सपोर्टिव व्यक्ति ही रहे। हमेशा निराश होकर बातें करने वालों से दूर रहना चाहिए। एनर्जेटिक व्यक्ति के साथ रहने से हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। की आइडिया नंबर 4, अपनी सफलता की राह में तेजी लाने के लिए प्रॉब्लम्स को गले लगाओ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रुकावटें भी मिलेगी। अब सवाल यह है कि इससे क्या आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देंगे या फिर रुकावट की दीवार को तोड़कर आगे निकल जाएंगे? क्या आपको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एक चीटिंग प्रिंसिपल मालूम है? वो कहते हैं कि जब आप वेट लिफ्टिंग करके थक जाओ तब आपको अपने दूसरे मसल्स पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इससे जब आप दोबारा वेट लिफ्टिंग करो तो तुम इस मसल्स की शक्ति का उपयोग कर पाओ। इसी तरह जब भी हम अपनी पर्सनल लिमिट को पुश करते हैं, थोड़ी और मेहनत करते हैं, तो हम अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। जीवन में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। प्रॉब्लम से डर कर एक कोने में बैठ नहीं जाना है, हारना नहीं है। बजाय इसके उस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके उसका हल ढूंढने में लग जाना है। प्रॉब्लम्स को हल करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये एबिलिटी आपको एक सफल इंसान बना देगी। दोस्तों, आपको 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। जितने भी बदलाव लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं वही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अच्छी हैबिट्स बनाकर गोल्स को अचीव कीजिए और इन्हीं आदतों को हर रोज़ कंटिन्यू कीजिए। मोमेंटम के पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए एक बेहतरीन डेली रूटीन बनाइए। अपनी सफलता की राह में तेजी लाने के लिए प्रॉब्लम्स को गले लगाइए। अगर आप ये बेहतरीन बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अंत में, लर्न, टेक एक्शन एंड ग्रो। थैंक यू।